हमारे पूज्य गुरुदेव हुए श्री सुखीराम जी महाराज, कई बार मैं नाम लेता हूं। ये पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के संसार दृष्टि से छोटे भाई थे, सगे छोटे भाई थे। और धर्म जगत में इधर ये इनके सबसे छोटे शिष्य थे। श्री सुखीराम जी महाराज के शिष्य योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके शिष्य मेरे पूज्य गुरुदेव और फिर ये उनके फुलवारी सुखीराम जी महाराज बहुत उत्कृष्ट और कठोर चर्या माने थे। एक बार पटियाला में गए, ठहरे हुए थे, बड़े थे और छोटे संत थे। आहार के लिए वे स्वयं जाते। एक दिन आहार को चले तो एक छोटे संत और साथ में चल पड़े। गुरुदेव मैं भी चलता हूं। अच्छा भाई तुम चल। गए कहां? अज्ञात कुलों में। शास्त्र में ये शब्द आता है, अज्ञात कुल, जहां कोई जान पहचान नहीं। जान पहचान वाली जगह जाएंगे तो एक तो वहां वे लोग विशेष आदर भाव प्रस्तुत करेंगे। आहार पानी में भी उनकी दृष्टि यही होगी कि महाराज को जैसे भी जिस तरह से भी है हम दे दें। कभी कभी दोष वाला मामला भी हो जाता और वो जाते अज्ञात कुलों में, जान पहचानी नहीं है, ऐसे मोहल्ले में चले। बस इतना तो जरूर साधु पूछता है कि ये घर इधर शुद्ध हैं, कैसे हैं, कोई किसी प्रकार की इनके यहाँ पर कोई धर्म विपरीत स्थिति तो नहीं है। पता चला नहीं जी सब हिंदू हैं, सब ठीक है। एक घर चले गए। ये ऊपर रहते थे, जीना खुला हुआ था। ये जीना चढ़े, ऊपर गए। खत्रियों का घर था और उन्होंने कभी जैन साधुओं को देखा नहीं। जो घर में महिलाएं थी वो साधु को देख करके डर गई। ये कौन आ गई? और ये मुख वस्त्रिका से कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि डाकू लोग मुंह बांध करके आते हैं, ऐसा बस कुछ भ्रम हो जाता है। घर में उनका नौकर भी था। वो महिलाएं चिल्लाकर बोली नौकर को, देख घर में कौन आ गए, निकाल इनको, मार इनको। अब नौकर में तो समझ इतनी होगी, उसने लाठी उठाई और लाठी उठा के बिना कुछ ये कहे भाई तुम कौन हो, क्या मतलब है, घर में क्यों आ गए, जाओ तुम यहां से। ये तो होते चेतावनी और एक तरीका भी ठीक है जाओ। साधु को यूं कह दे जाओ तो फिर रुकते भी नहीं, चले जाते। उसने तो बिना ही कुछ सोचे विचारे लाठियां बरसा दी और श्री सुखीराम जी महाराज आगे थे, वो वृद्ध थे। लाठी पर लाठी मारे चला गया। सिर में लगी, कंधे पर लगी, कहां लगी, उससे तो क्रोध में कोई होश ही नहीं। ये मुड़ गई नीचे, तो ऊपर से मारता रहा। आखिर नीचे आकर के वो बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोश होकर गिर पड़े। साथ में जो संत था उसने कभी हम तो घर से बाहर निकले, क्यों मार रहा है? तो कुछ पास पड़ोस के लोग भी आगे भी क्या हो गया, क्या हो गया। नौकर ऊपर चला गया। छोटे संत जो साथ में थे वो शरीर से सबल रहे होंगे
उन्होंने उन्हें उठाया, ऐसे कंधे से लगाया और जहां ठहरे थे वहां ले आए। खून आए हुए थे, सब एकदम देखकर हैरान हो गए। बड़ी चिंता हुई संतों को, भाई भी थे, उन्हें भी बड़ी चिंता हुई, क्या हुआ क्या हुआ। अब तो भाई जो हुआ तो अलग बात, अब तो उपचार किया जाए। उपचार ये कभी चोट लगी थी तो सेका जाए, तो साधुओं के अपने तरीके और चर्या होती है। पास में वहां हलवाई की दुकान थी, और जब ऐसे कोई जरूरत होती तो संत लोग वहां से गर्म ईंट ले आते। ईंट के ऊपर ईंट रखी गर्म, जो गर्म ईंट जो है वो जो भट्टी ऐसी हो ना जो उठाने वाली ना हो, जमी हुई हो, और उसके ऊपर ईंट लगाकर कढ़ाई रखते हैं, वो गर्म ईंट होती है, वो ले सकते हैं। अग्नि लाल लग रही हो, उसको केवल आंच हो। उस संत लाए, कुछ सिकाई करी, जो कुछ उपचार, लोगों को पता चला, लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा महाराज क्या हुआ क्या हुआ। होश आने के बाद सुखीराम जी महाराज ने संतों को नियम करवाया, किसी को कुछ नहीं कहना, हमने कोई झगड़ा करवाना नहीं है, क्या दोष है, किसी ने कुछ नहीं कहना, ठीक अपने कर्म का था। एक थे सरदार जी, उनका नाम था गुरुमुख सिंह। ये जो सरदार जी थे वे पटियाला राज्य की एक कमेटी थी जो राज्य संचालन करती थी। संचालन क्यों कमेटी करती थी कि राजा की उम्र छोटी थी, राजा का देहांत हो गया, बेटे को राजा बनाया, उम्र छोटी थी, तो राज्य संचालन कमेटी करती थी। गुरुमुख सिंह उस कमेटी का प्रेसिडेंट था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, वो तो एक तरह से अघोषित राजा था ना, अघोषित राजा ठीक है वो था, पर कमेटी का प्रेसिडेंट, राज्य की सारी व्यवस्था कमेटी के हाथों में, तो राजा था। वह गुरु महाराज मायाराम जी का कभी मिलना हुआ था, भक्त था। वह जो संत होते दर्शन करने आ जाया करता, उसका मौका लगता। वो आया, उसने ये हालात और स्थिति देखी, बड़ा ख्याल हुआ, संतों से बोला जी बड़े दुख की बात, पर ये तो बताओ हमारे राज्य में और ये किया किसने। संत बोले नहीं। उसने बड़े प्राण बोले पता तो चले कौन है, महाराज बता तो दे उनको, वे ऐसा काम करते हैं कभी। सुखीराम जी महाराज बोले बता तो देंगे, करोगे क्या। बोले करेंगे, कठोर से कठोर सजा दूंगा उसको। बोले इसीलिए तो नहीं बता, हमें पता है कि तू कठोर सजा देगा। सरदार जी हम तो जेल से छुटवाने वाले हैं, किसी को जेल में बंद करवाने वाले नहीं है। बोले महाराज क्या बताऊं, आप परिचय की बात की, कैसे कैसे परिचय आ जाते, कष्ट आ जाते। अभी कितना बड़ा परिचय था, इस तरह से मारना करना, और फिर भी संतों ने कितनी समता और शांति रखी। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहना, मौन रहे, शांत रहे। उदयन राजऋषि कहीं जगह नहीं मिली तो नगर से बाहर जा रहे। नगर के बाहर एक कुंभ का कुम्हार जिसे कहते हैं, उसका घर था। अब ये लोग तो बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन बनाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए इनके घर थोड़े कई बार देखा भाई बाहर से होते हैं, ज्यादा जगह होती है, चौक पड़ा और पड़ा, चूंकि बर्तन बनाते हैं, बर्तन सुखाते हैं, इस तरह का काम होता है। उस कुम्हार ने देख लिया, देखकर उसने हाथ जोड़े
और उसने पहचान भी लिया ये तो राज ऋषि है। बोले महाराज ऐसे प्रार्थना कर ली, हमारे यहां आ जाओ, ठहर जाओ। भाई हम ठहर तो जाएंगे, लेकिन तेरे को कोई कष्ट पछतावा ना हो। कष्ट पछतावा क्या होगा, मेरा घर है, इसमें क्या बात है। उसने ठहरा दिया। अब समत्व की मैं आपको परम कसौटे बताने जा रहा हूं। और ये जो समत्व है ये मात्र दुख सहन करना नहीं है, इस समत्व से, समभाव से कितने कर्म निर्जरा होती है वो समझने की बात है। वहां ठहर गए। राजा ने पता लगवाया कि वो उदयन जो साधु बन गए वो नगर में ही है। कहाँ ठहरे, चले गए, किसी ने ठहराया तो नहीं, क्या हुआ पता चला एक कुमार ने ठहराया। बोले अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। पर एक बात ध्यान में आ गई, और वो यह आ गई कि कुछ काम हो सकता है। केशी राजा ने वैद्य को बुलाया और बुलाकर कहा कि उदयन कुमार के ठहरे और तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि उन्हें विष दे दिया जाए। कितने भयंकर बात, कितने कठोर बात है। अब वैद्य तो राजा के कहने में चले गए, वो न्याय के सत्य की बात कैसे करे। बोला जी ठीक है, मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा। वैद्य गया कुंभकार के पास, जाकर बोला एक बात बतानी थी। ये साधु बीमार हैं, जो अपने महाराज हैं ये बीमार हैं और ये औषध नहीं लेते, मेरे पास ये औषध है। जब ये खाना लेकर आए, आहार लेकर आए, कोई मौका पाकर बचाकर इनके भोजन में ये डाल देंगे, ये दवाई है और ये स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो भी इस बात को नहीं जानता था। उसने कहा जी ठीक है। दूसरे तीसरे दिन जब भी मुनि आहार लेकर के आए, उन्होंने आहार रखा, कुछ ध्यान आदि क्रिया वे करने लगे। कुम्हार ने मौका पाकर वह पुड़िया जो विष था उनके आहार में डाल दिया, भोजन में डाल दिया। अपनी क्रिया पूरी करके उन्होंने वो आहार ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद कुछ देर के बाद विष ने अपना काम शुरू किया। विष का तो काम शरीर को क्षत विक्षत करना है, जीवन को नष्ट करना है। वह विष जैसे शरीर पर प्रभाव डालने लगा, उनकी आंखें आंतें खींचने लगी, गला घुटने लगा, आंखों पर प्रभाव पड़ा, दिखना बंद होने लगा। वो समझ गए ये सामान्य आहार नहीं था, ये सारे लक्षण तो मृत्यु के लक्षण हैं। ये मालूम होता है ये विष है। भाइयों, यहां साधुता की बात होती है, यहां श्रमण धर्म की बात होती है। इतना होने पर उनके मन में भीतर में कषाय भाव नहीं आया। कषाय भाव क्रोध का भाव नहीं आया। अपितु उन्होंने क्या कहा, देखो समय तो आता ही है, चाहे सहज आ जाए या किसी निमित्त से आ जाए। ये निमित्त से आया है, सहज भी आता है। संसार में जो आया है वह
सदैव तो कोई रहता नहीं, जाना मुझे भी है। अब ये निमित्त बन गया, ये तो अच्छा मुझे होश है इस समय। उन्होंने अपने संलेखना की, आलोचना की और संथारा ग्रहण कर लिया, समभाव में स्थित हो गए। जो सबसे अद्भुत बात है और समझने की बात है वो यह है कि वे परम संभाव में रहे, संभाव में स्थित रहे। उस संभाव से उनके कर्मों की निर्जरा तो हुई। उस संभाव ने तो उनके संयम को इतना उज्जवल और महान बना दिया, अद्भुत बना दिया संभाव ने। और वे काल धर्म को प्राप्त हुए। बंधुओं, लगता तो यूं है कि बहुत बुरा हुआ। बुरा और अच्छा होना यह कर्म के अधीन है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। जो होना है, घटना है, घटता है, वह कर्म के कारण से होता है। व्यवहार में लोग उसको समय की बात कहते हैं, भाई समय की बात है। कोई और किसी निमित्त को लेकर के कहते हैं, परंतु मूल बात जो है वह कर्म की है। उन्होंने इसको इसी रूप में जाना कि यह कर्म की बात है, चलो कोई बात नहीं। संभाव से उन्होंने देह को छोड़ा और इतने कर्मों की निर्जरा की, इतनी निर्जरा की। कोई कथाओं में थोड़ा भिन्नता रहती है, एक जन्म लेकर मोक्ष की बात कहते। मुक्ति तो उन्होंने उसी क्षण प्राप्त कर ली जब कषाय भाव को जीत लिया। कषायों को जीत लेना ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अद्भुत बात। और एक जन्म लेकर वो मुक्ति मोक्ष में जाएंगे, ये बात बताई गई। तो बंधुओं, समझने की बात यह है कि जीवन के अंदर संभाव की साधना सर्वोच्च साधना। उदयन राजा थे, भगवान की वाणी सुनकर वैराग्य हुआ और फिर संयम लिया, साधना करी, संभाव की साधना की और फिर परम लक्ष्य को जाते हैं। उन महामुनि को हम बार बार वंदन और नमन करते हैं। इतना संभाव और परम लक्ष्य को पाना कितनी बड़ी बात है बंधुओं। इस तरह का वर्णन भगवती सूत्र में यह आया और ऐसे जो संभाव के साधक हैं, इन साधकों का वर्णन शास्त्रों में स्थान स्थान पर आया। बताया गया कि यह जो संभाव है, यह इन सारे विषयों और कषायों को नष्ट करने वाला है और इनके नष्ट होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे प्राप्त नहीं होती। भाई और बहनों, पर्युषण महापर्व समीप आ रहा और जैसा लोग कहते हैं, दिन रखा और आया। लोग कहते जिस दिन चतुर्मास शुरू हुआ उस दिन तो लगता पर्युषण संवत्सर दूर पड़े, बहुत दूर पड़े, लेकिन एक एक दिन करके, दिन क्या कण कण क्षण क्षण करके कैसे ये समय व्यतीत होता है, किस तरह से व्यतीत होता है। क्षण क्षण से बंधुओं दिन निकल जाते हैं, दिनों से सप्ताह और महीने निकल जाते हैं और अब पर्युषण महापर्व की पावन वेला समीप आ रही है। एक ही दिन बीच में, परसों मंगलवार से पर्युषण महापर्व शुरू। आप ऋषभ बिहार के भाई बहन धर्म ध्यान का, प्रभु वाणी श्रवण का लाभ ले रहे हैं। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद, पर एक प्रेरणा के नाते कह रहा हूं, पर्युषण के वेला को आप अपने जीवन को ऐसे धर्म के रंग में रंग लें कि पूरा
आपका समय धर्ममय हो जाए। अधिक से अधिक जो भी कर सकते हैं, सामायिक संवर, जप, तप, जो भी आप कर सकते हैं, पर्युषण के 8 दिनों के अंदर आप अधिक से अधिक धर्म ध्यान का लाभ लेना। और उसकी तैयारियां भी यही हैं कि भी जाप के नाम लिख लिए जाएं और जाप अधिक से अधिक किया जाए, तथा जो अपनी क्षमता है तप आराधन की वह की जाए। और भी जो धर्म ध्यान है जिसमें शास्त्र का श्रवण है वो सब किया जाए। अंतकृत दशांग सूत्र में ऐसे कितने महापुरुषों के जिक्र आएंगे जिनमें गसुकमाल जैसे महामुनि का वर्णन होगा, और जिसमें अर्जुन मुनि जो माली थे पहले, अर्जुन मुनि के जैसों का जीवन का वर्णन होगा। और वर्णन होगा उन महासतियों का जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान तपस्याएं की। बंधुओं, यद्यपि ये सब आप भाई बहनों का स्वाध्याय किया हुआ भी शास्त्र होगा, और अन्यथा तो प्रति वर्ष संत साधियां सभी चतुर्मास काल के पर्युषण के अवसर के ऊपर सुनाते हैं। अब भी एक अवसर आ रहा है, अभी भी वह प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो ऐसी चीज है जितनी बार सुनो उतनी बार हमारे कर्म के निर्जरा हो। एक भाई ने एक बार कहा था, बोले जी कुछ नया नहीं सुनाते, एक ही चीज सुनाते हैं। रोटी खाते खाते जीवन बीत गया, आज तक कभी नहीं कहा भी रोटी छोड़ो कुछ, रोटी तो हर रोज ही खाते हैं ना। ये तो एक ऐसी चीज है, अंतकृत दशांग सूत्र महान शास्त्र है, इसकी महिमा इसकी बातें करेंगे। और परसों से इसकी वाचना शुरू होगी, और इस वाचना के साथ में दोपहर के समय में 3 बजे से आप कल्प सूत्र भी सुनेंगे। कल्प सूत्र के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का, भगवान महावीर का, उनका वर्णन होगा। यानी पूरा का पूरा सब कुछ वातावरण धर्ममय होगा। सुबह भी, दोपहर भी, शाम प्रतिक्रमण होगा। हर पल हर क्षण हमारा धर्म के रंग में रंगा होगा। ऐसा समय आ रहा पर्युषण का, सबने लाभ लेना है, धर्म ध्यान करना है। वो भी सुना जाता है, रविवार है, थोड़ी देर सुना